नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। देखो भाई, पाकिस्तान के नए भस्मासुर का आगमन हो चुका है। बिलावल भुट्टो, कांग्रेस के भस्मासुर अगर राहुल गांधी हैं तो पाकिस्तान के नए भस्मासुर अब बिलावल भुट्टो बनने जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो और राहुल गांधी दोनों कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाई। राहुल गांधी और बिलावल भुट्टो एक टीम की तरह खेल रहे हैं। इनके भारत विरोधी बयानों से पता चल रहा है कि दोनों चीन के स्कूल में प्रशिक्षण पाए हुए हैं। बिलावल भुट्टो ने सारी हदें पार कर दी। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि यूएनएससी की सारी हद, यूएनएससी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जो भारत के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री हैं वो भारत के नहीं बल्कि आरएसएस के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि ओसामा बिन लादेन मर चुका है, लेकिन अब भी गुजरात का कसाई मोदी जिंदा है। देखिए, मोदी पाकिस्तान में भी पॉपुलर है। मोदी को पाकिस्तान की जनता भी पसंद करती है। मोदी को ऐसे कई वीडियोस आ जाते हैं जो पाकिस्तान की जनता कहती है कि पाकिस्तान को मोदी जैसा लीडर चाहिए और वहाँ के लीडरशिप को गालियां देते रहते हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी के सुपुत्र वो बता रहे हैं कि मोदी कसाई है और ओसामा बिन लादेन से उसको कंपेयर करते हुए बोल रहे हैं कि ओसामा बिन लादेन मर गया है, लेकिन भारत का कसाई मोदी अभी जिंदा है, उसको बिलावल भुट्टो मारेंगे। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान वैसे कितनी बार मोदी को मारने की कोशिशें हो चुकी हैं, ये भी आपको बताऊंगी। बिलावल भुट्टो ने मोदी सरकार की विचारधारा को लेकर के कहा है, ये यूएन में उन्होंने कहा है कि भारत सरकार गांधी के विचारों पर भरोसा नहीं करती। अब तुम कौन होते हो ये सिखाने वाले कि हम किसके विचारों पर भरोसा करें? तुम गांधी के विचारों पर भरोसा, तुम्हारे भी तो गांधी थे, तुम्हारे देश को बनाने वाले गांधी ही थे, भारत का पैसा तुमको दिलवाने वाले गांधी थे। तुम उनके विचारों को कितना फॉलो करते हो? आतंकवाद का एपी सेंटर हो तुम। टेररिस्ट पैदा करते हो, प्रोडक्शन हाउस हो टेररिस्टों के लिए। ये सरकार हिटलर से प्रभावित है, गांधी के हत्यारों के नक्श कदम पर चलती है। अच्छा, भुट्टो ने फिर कहा कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने तक अमेरिका में प्रवेश नहीं था, प्रतिबंध लगा दिया गया था। ये आरएसएस के प्रधानमंत्री हैं और विदेश मंत्री भी आरएसएस के विदेश मंत्री हैं। आरएसएस क्या है? आरएसएस हिटलर के एसएस से प्रेरणा लेता है। इस दौरान बिलावल ने आरएसएस पर भी हमला करते हुए यह कहा कि महात्मा गांधी की विचारधारा पे आरएसएस यकीन नहीं रखता है। तुम सिखाओगे हमें किस पे यकीन रखना है? तुम्हें पता है जिनका स्टैचू यूएन में लगवाया गया है, आरएसएस उनके कातिलों का सम्मान करता है। मतलब जो यूएन के रूल को भी पाकिस्तान नहीं मानता है। बिलावल भुट्टो तो बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। और सुनिए वो क्या कहते हैं। मोदी के सबसे काबिल मंत्री को राहुल गांधी ने भी क्या नसीहत दी थी। एस जयशंकर को, विदेश मंत्री को, राहुल गांधी को कितनी समझ है इस देश की संप्रभुता की, एक छोटे से वीडियो से आपको पता चल जाएगा। दिखा रही हूँ। Will not ask me a question on China. I said मैं आपसे शर्त लगा लेता हूं कि प्रेस वाले आज सब सवाल पूछेंगे, आगे पीछे दाएं बाएं, यात्रा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, सब पूछेंगे, मगर चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था। विजय लक्ष्मी फ्रॉम इंडिया न्यूज। और इसको देखने के बाद विदेश मंत्री को लेकर के राहुल गांधी कहते हैं कि हमसे चीन पे सत्ता। तुमको चीन की समझ कितनी है राहुल गांधी? तुम अपने सेना के शौर्य को समझ नहीं पाते हो, हर बार सवाल खड़े करते हो। अपने सेना को, जो सेना धुनाई कर करके चीनी सैनिकों को भगा दी, जब वहाँ पे शी जिनपिंग उनसे मिलने गया हॉस्पिटल में तो बेचारे रो पीट रहे थे और
और तुम अपनी ही सेना की को वहां पे कटघरे में खड़े किए हुए, शर्म नहीं आती है तुम्हें? राहुल गांधी ने एस जयशंकर को नसीहत दी थी, क्या दी थी? राहुल गांधी ने कहा था कि मैं देखता रहता हूं कि विदेश मंत्री बोलते रहते हैं, कहना नहीं चाहिए, लेकिन उनको अपनी समझ और गहरी करनी चाहिए। राहुल गांधी, आपको बिल्कुल नहीं गहरी करनी चाहिए, आपको कुछ भी बोलते रहना चाहिए। जब तक भारत में नरेंद्र मोदी, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री, जबकि इमरान खान इससे इतर थे, जब वो जाने लगे तो उन्होंने चेतावनी दे दी थी पाकिस्तान को कहा था कि जब तक भारत में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है तब तक दुनिया का कोई भी देश पाकिस्तान की बात नहीं सुनेगा। इतना डर गए थे इमरान खान, लेकिन क्या किया जाए, पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के बयान को भारत ने हालांकि असभ्य और स्तरहीन बताया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री की बात को भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि उनको थोड़ी समझदारी रखनी चाहिए। अब आपको बताते हैं कि इस देश के पूर्व पहले CDS और इस देश के सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत हमेशा कहते रहते थे कि भारत को 2.5 फ्रंट वॉर के लिए तैयार रहना चाहिए, 2.5 फ्रंट वॉर के लिए तैयार रहना होगा। वो आधा फ्रंट कौन है, ये आपको बता रही हूँ। 2007 में गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान सोनिया गांधी ने कहा था, मोदी मौत का सौदागर है। और उनके मंत्रियों ने क्या क्या कहा था, ये भी बताती हूँ। मनमोहन सिंह ने कहा था कि भारत के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, इस देश के हिंदू को देश से बाहर निकाल दो। दिग्विजय सिंह ने कहा था कि RSS ने मुंबई हमले की योजना बनाई थी और जो पूरी तरह से झूठी निकली थी। हिंदू टेररिस्ट और भगवा आतंकवाद का सुगुफा जो है उस समय छोड़ा गया था दिग्विजय सिंह और पी चिदम्बरम की तरफ से। शिवराज पाटिल ने तो हद ही पार कर दी थी, उन्होंने कहा था कि कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद सिखाया था। मणिशंकर अय्यर, पाकिस्तान को मोदी को सत्ता से हटाने के लिए मदद करनी चाहिए कांग्रेस की, ऐसी गुहार पाकिस्तान में जाकर लगाई थी। अब आपको बताते हैं कि कितनी बार मोदी को मारने की कोशिशें हुई हैं और मोदी उसमें बचे हैं। ये जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये बयान जो हैं वो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रेरित है। कितनी कितनी साजिशें हुई हैं, कब कब हुई हैं, तारीखवार बता रही हूँ। दिसंबर 2022 कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने अपने कांग्रेस, ये सारे बाइट्स भी सुनाऊंगी। राजा पटेरिया ने अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए क्या कहा था कि आह्वान किया था उनसे कि मोदी चुनाव जीतने नहीं देगा, इसलिए मोदी की हत्या जरूरी है। संविधान अगर बचाना है तो मोदी की हत्या के लिए तैयार हो जाओ। दरअसल ये गजवाए हिंद के लिए जिहादियों का रास्ता आसान करने की एक साजिश है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, ये हम सभी जानते हैं। नवंबर 2022 में मुंबई पुलिस को एक व्हाट्सएप मिला था जिसमें कहा गया था, व्हाट्सएप मैसेज में, कि दाऊद अब्राहम ने मुश्ताक अहमद और मुश्ताक नाम के 2 आतंकियों को पीएम मोदी को मारने का जिम्मा सौंपा है। इस संबंध में एक FIR मुंबई के वर्ली थाने में दर्ज भी करवाया गया था, जो आपको अभी भी मिल सकता है। 11 जुलाई 2022 को पटना के फुलवारी शरीफ में PFI की आतंकवादियों की एक मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में ये प्लान बनाया गया था कि पटना में ही होने जा रहे मोदी के कार्यक्रम के दौरान ही मोदी को निशाना बनाकर मार दिया जाएगा। इस मामले में तब 20 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था। बाद में जब खोजबीन की गई और पूरे भारत में इसका नेटवर्क जब सामने आया था तो PFI के सारे दस्तावेज आए थे, जो 2047 तक भारत को एक मुस्लिम राष्ट्र यानी गजवाए हिंद बनाने का पूरा रोड मैप तैयार कर चुके थे। उनकी पूरी कार्य योजना स्पष्ट हो गई थी और मोदी उनके सीधे निशाने पे था। जुलाई 2022 को NIA को एक मेल मिला था जिसमें कहा गया था कि मोदी को मारने के लिए स्लीपर सेल के 20 आतंकी और 20 किलो RDX तैयार रखे हुए हैं। मई 2022 को पंजाब का मामला है, मोदी की एक रैली को संबोधित करने जा रहे थे, लेकिन
तभी अचानक विरोध प्रदर्शन के नाम पर मोदी के काफिले को रोक दिया गया। ये सब हमने देखा था। लगभग 20 मिनट तक मोदी का काफिला वहां रुका रहा। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में त्रुटियां होती रहीं। अभूतपूर्व स्थिति बन गई थी। मोदी के अंगरक्षक उनकी गाड़ी के बाहर निकलकर पोजीशन लेकर तैनात हो गए थे और ये जो जगह थी पाकिस्तान से कुछ ही किलोमीटर दूर, पाकिस्तान की सरहद से कुछ ही किलोमीटर दूर पे थी। पाकिस्तान का लास्ट गांव, भारत का ये लास्ट गांव था और मोदी का काफिला था। मोदी सड़क पे खड़े थे, अंगरक्षक उसको बचाने के लिए तैयार थे, लेकिन पाकिस्तान अगर सीमा पार से कोई लॉन्ग रेंज वाले मशीन गन या उस तरह के वेपन्स का इस्तेमाल करता तो मोदी का बचना नामुमकिन था। जब इस पूरे प्रकरण से मोदी लौट कर आए थे तो मोदी ने कहा था कि पंजाब के सीएम को बोल दीजिए कि मैं जिंदा हूं। 22 दिसंबर 2019 को पीएम मोदी की दिल्ली की रामलीला मैदान की एक रैली में होने वाली थी। तभी खुफिया एजेंसियों ने कहा कि पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद प्रधानमंत्री की इस रैली को निशाना बना सकता था। ये सारे दस्तावेज सामने आए थे। जून 2018 में भीमा कोरेगांव केस के देश के खिलाफ भाषणबाजी और विवादित बयान के मामले में कई जिहादियों और कम्युनिस्टों की गिरफ्तारी हुई थी। इसी मामले में गिरफ्तार रोना विल्सन नाम का एक शख्स के घर से एक चिट्ठी मिली थी। चिट्ठी की शुरुआत लाल सलाम कहते हुए हुई थी और चिट्ठी में आगे लिखा था कि जिस तरह राजीव गांधी की हत्या की गई है उसी तरह प्रधानमंत्री मोदी की भी हत्या की जाएगी। 9 मई 2018 को पाकिस्तान के अंदर ही जाकर मणिशंकर अय्यर ने बयान दिया था कि पाकिस्तान के लोगों से अपील की थी कि मोदी को सत्ता से हटाए और कांग्रेस को सत्ता में पाकिस्तान काबिज करने में उनकी मदद करे। मई 2018 में कर्नाटक के से एक मामला आया था जहां पे आईएसआईएस के आतंकियों द्वारा मोदी को मारने की साजिश का खुलासा हुआ था। फरवरी 2017 में यूपी असेंबली इलेक्शन के दौरान चुनाव प्रचार के लिए मोदी मऊ में आए हुए थे। उस वक्त सुरक्षा की जिम्मेदारी उठा रहे पुलिस अधीक्षक आर.के. सिन्हा ने कहा था कि आतंकवादियों ने एक कॉल करके मोदी की हत्या रॉकेट लॉन्चर और विस्फोटकों से करने की बात कही थी। 9 नवंबर 2016 को मोदी ने नोटबंदी की घोषणा की। 10 दिन बाद दिल्ली पुलिस को एक फोन आया था जिसमें एक शख्स ने मोदी को मारने की धमकी दी थी। नवंबर 2015 में मणिशंकर अय्यर ने एक पाकिस्तानी चैनल को इंटरव्यू में कहा था कि जब तक मोदी को हटाया नहीं जाएगा तब तक पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं हो पाएगी, इसलिए पाकिस्तान को कांग्रेस की मदद करनी चाहिए। मई 2015 में जब मोदी सरकार को 1 साल हुए थे तब यूपी की एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी आए थे वहां पे उसी वक्त पुलिस प्रशासन और मीडिया के संस्थानों से एक व्हाट्सएप संदेश आया था कि जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की बात कही गई थी। 27 अक्टूबर 2013 पटना के गांधी मैदान, ये 2014 के इलेक्शन के ठीक पहले की बात है, पटना में प्रधानमंत्री मोदी की रैली थी। रेलवे स्टेशन के पास सिलसिलेवार ढंग से सीरियल बम ब्लास्ट धमाका हुआ था। हालात ये थे कि एक तरफ मोदी का भाषण चल रहा था और दूसरी तरफ बम धमाके भी से पूरा पटना गूंज रहा था रेलवे स्टेशन, और वो गांधी मैदान से कुछ ही दूरी पर रेलवे स्टेशन है। दूसरी तरफ बम धमाके हो रहे थे। उस वक्त मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनाए गए थे। तब भी मोदी के बेहद नज़दीक से बम धमाके उड़ने की साजिश रची गई थी, लेकिन वो बच गए थे। ये पूरा चीज हुआ था, कई गिरफ्तारियां हुई थी और खुलकर आया था कि मोदी को मारने की ये साजिश रची गई थी। 2008 में अहमदाबाद के अस्पताल में बम ब्लास्ट हुए थे। कुल 20 धमाके हुए थे जिसमें 56 लोग मारे गए थे। बाद में जांच रिपोर्ट में कहा गया कि ये बम इन्हीं अस्पतालों में लगाए गए थे जहां मोदी दौरे करने वाले थे। 2005 में शहराबुद्दीन शेख और उसकी पत्नी कौसर बी को भी अहमदाबाद पुलिस ने मोदी की हत्या की साजिश के मामले में एनकाउंटर में मार गिराया था। और 2004 में इशरत जहां केस के बारे में हम सभी जानते हैं, पूरे देश को जानकारी है कि 15 जून 2004 को अहमदाबाद के बाहरी इलाके में गुजरात पुलिस अपराध शाखा के अधिकारियों ने लश्कर तैयबा के आतंकवाद होने के शक नहीं था, बल्कि ये बिल्कुल पुख्ता उसकी रिपोर्ट थी। इशरत जहां, जावेद गुलाम शेख, अमजद अली राना का एनकाउंटर किया था। आरोप यह है कि चारों ये जो लोग थे ये गुजरात दंगों की वजह से मोदी की हत्या करने के इरादे से गुजरात आए थे। तो मोदी की हत्या और साजिश ये कोई नई बात नहीं है बिलावल भुट्टो साहब।
आप और राहुल गांधी के ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। ये कसाई जिंदा है और आगे भी जिंदा रहेगा आप जैसे आतंकवादियों के खात्मे के लिए। और आतंकवादियों के खात्मे के लिए उनको नेस्तो नाबूद करने के लिए एक सुप्रीम ऑफ द कंट्री जो है उसका सख्त होना बेहद ज़रूरी है, जो आप जैसे आतंकवादियों को कसाई ही नज़र आएगा। जय हिंद, जय भारत। वैसे उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में ही मारा गया था, अमेरिका ने घुस कर मारा था, याद है ना आपको। भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था आपके अंदर घुसकर, बालाकोट एयर स्ट्राइक पाकिस्तान के अंदर घुसकर, और भी कई ऐसे वाक्य हैं। 71 का युद्ध, 93,000 आपके सैनिक, ये सारे तो आपको याद ही होंगे ना। ये पाकिस्तान का इतिहास है, जरा इसको अच्छे से खंगालिए, पढ़िए, राहुल गांधी की तरफ मत बनिए, नहीं तो पप्पू बन के रह जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, न्यूज़ अड्डा इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, आप भी कीजिए, अपने दोस्तों से भी करवाइए, अपने कमेंट जरूर लिखिएगा और बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे।